इंज दा माहौल पता कितने लगता है? स्टेशन तो लगता है। और यहाँ पर वो स्टेशन है जहाँ पे हमारा खुदा यहाँ पे मौजूद है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। अपने खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, जितना भी जोर से बजा सकते हैं बजाएं। आपका खुदावन ये पसंद करता है, आपका खुदावन ये शोर को पसंद करता है। अब अपना हाथ उठाकर कहें, खुदावन, ऊंची आवाज से मेरा खुदावन मेरे शोर को पसंद करता है। और मैंने शोर करना है और कहना है हालेलुया, हालेलुया। खुदावन को शोर पसंद है। फरीसी खुदावन से शिकवा करते हैं। आज के इस मौका के ऊपर खुदावन से दरख्वास्त करते हैं कि उस्ताद कहते हैं उनको तकलीफ तो आती होगी फरीसियों को, लेकिन उनको उस्ताद क्यों कहना पड़ा? क्योंकि उधर लोग शोर कर रहे थे, उधर लोग अपनी ईद को छोड़कर यीशु मसीह के नारे लगा रहे थे। और फरीसी यीशु के पास आके कहते हैं, ऐ उस्ताद चुप करा दे। देखें यीशु से दरख्वास्त क्या कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं होशाना, हमको बचा ले, और ये कह रहे हैं ऐ खुदावन, ऐ उस्ताद इनको चुप करा दे। और खुदावन ने उन फरीसियों को क्या जवाब दिया? बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, खुदा के कलाम में से हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं, उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। ये फरीसियों से कहा, जो यीशु से कहते हैं उस्ताद अपने शिगिर्दों को डांट दे। शिगिर्दां खुदावन नहीं जे डांटदा, गले लगांदा। बोले हालेलुया। और ये उस्ताद को कह रहे हैं कि उकसा रहे हैं कि उस्ताद शिगिर्दों डांट दे, लेकिन यीशु कहता है, उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर ये चुप रहेंगे, आज ये चुप रहेंगे, तो पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया। तो हमारा खुदावन इस शोर को पसंद किया। फरीसियों ने इस शोर को नापसंद करार दिया। उन्होंने यरूशलेम में इस शोर को सुनना पसंद ना किया, लेकिन आज यही शोर कि खुदावन यीशु मसीह हमारा बादशाह तमाम रोए जमीन के ऊपर, आज ये शोर जारी है कि हमारा खुदावन जिंदा है। हालेलुया। उन्होंने तो वहां पे चुप कराने के लिए कहा था, और आज सारी जमीन के ऊपर सारी दुनिया में शोर है। बोले होशाना, हालेलुया। आज के पाम संडे का जिक्र चारों अंजील के अंदर मौजूद है। कुछ वाकयात ऐसे हैं जो मत्ती ने लिखे, कुछ लूका ने लिखे, कुछ मरकस ने, कुछ यूहन्ना ने लिखे, लेकिन ये वाकया चारों अंजील के अंदर मौजूद है। और चारों अंजील के अंदर एक ही बात है कि बादशाह आता है, बादशाह आता, और बादशाह का इस्तकबाल करना है। और बनी इस्राएल के लोग खुदा के कलाम में बड़े मजबूत लोग थे, आज भी मजबूत है। आज खुदावंद यीशु के मानने वाले शायद किसी वजह से बाइबल मुकद्दस की तालीम के अंदर कमजोर पाए जाएं, यहूदी आज भी मजबूत हैं, खुदावंद के कलाम में आज भी मजबूत हैं। उन्हें पता था कि कलाम में लिखा क्या है और कैसे इस्तकबाल किया जाता है, कैसे बादशाह जो आता है उसको वेलकम किया जाता है। उनको पता था, उन्हें यह भी पता था कि जब यहू बादशाह आया, यहू बादशाह के सामने उन लोगों ने किस तरह उसका इस्तकबाल किया। उन्हें यह भी पता था कि किस तरह जब सुलेमान दाऊद का बेटा सुलेमान जब आया
और वो खच्चर के ऊपर आया और किस तरह लोगों ने नारे लगाए। बाइबल में लिखा गया है कि वो जगह गूंज उठी सुलेमान के लिए। किसके लिए? सुलेमान बादशाह के लिए। लेकिन इधर वो है जो सुलेमान से भी बढ़ के है, बादशाह का बादशाह है। तो अब शोर करते हुए कहें हालेलुया। तुम्हारी आवाज जावेगा तुझे चर्च तक, बोलो हालेलुया हालेलुया। जोर लगा दे अपने खुदाओं के लिए, खुदा को पसंद है। हालेलुया, ये खुदाओं को पसंद है आपका शोर, बोले हालेलुया। बाइबल में जिक्र है क्यों उन्होंने शोर किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बादशाह नजात देने के लिए आएगा, मसीहा रहाई देने के लिए आएगा, बचाने के लिए आएगा, हमारी मखरसी होगी। गो ये मिस्र की गुलामी में से आजाद हुए, लेकिन को पता था एक मसीहा आएगा जो हमें तमाम मुश्किलों से रहाई देगा। उसी के इंतजार में थे। इनको जिक्रिया नवा बाब नवी आयत मुकम्मल याद होगी, जिसमें लिखा गया है ए बिन्नते सयून तू नहायत शादमान हो। हालेलुया। अपने नादिन को के ए मेरी बहन मेरी बेटी नहायत शादमान कह दो, जरा शाबाश। रिश्ता आपे बना लो, जो बड़ी बहन है उधर बहन कह दो, जो भी तो चंगा लगता है। बोलो कि तू नहायत शादमान हो जा। तेरा बादशाह जो उस वक्त यरूशलेम में आया था, इस वक्त आया है, आया है। खुदा यहां पे आया है, आया है। तेरा बादशाह यहां पे आया है। तो अगर वो जाता लिया अपने बादशाह वास्ते लेकर शोर कर, अपने बादशाह वास्ते जो रब पसंद करता है। बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो ऐ दुख्तर यरूशलेम। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रस्तुति को इंडिया वाले बड़े पसंद कर रहे हैं। हर कमेंट के नीचे लिख रहे आमीन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और आपको यह बताना चाहता हूं कि सदादा आराम इतना पाकिस्तानियों ने पसंद नहीं किया जितना इंडिया वालों ने पसंद किया। एक 3-4 दिन के अंदर उसकी 1000 तक उसके व्यूज चले गए हैं। इंडिया वालों की बात कर रहा हूं। आपकी प्रस्तुति, आपका सब कुछ, यहाँ पे गीत गाना पूरी दुनिया देख रही है। हालेलुया। उस बादशाह के लिए फिर क्या करना चाहिए? मैं तो नहीं क्या लेके आपे को बजाई जाओ। ऐ दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह क्या कर, देख तेरा बादशाह क्या कर, देख तेरा बादशाह आता है। वो बादशाह है जो सादक है, सच्चा है, जो कहंदा कर वखांदा है। बोलो हालेलुया। जो कहंदा है वो कर वखांदा। उसने कहा था कि मैं 30 दिन मुर्दों में से, उसने कहा कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, और जी उठा। बोले हालेलुया। तो बाइबल कहती है उसने जो बाकी कहा वो भी पूरा हो जाएगा। बोले हालेलुया। देखो सच्चा है, सादक है, और नजात उसके हाथ में है। नजात उसके, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पे सवार है। यही वजह थी बनी इस्राएल के लोगों को इस बात का तालीम मालूम थी कि जो बादशाह आएगा, जिक्रिया 9 बाब 9 आयत के मुताबिक वो गधे के ऊपर सवार होके आएगा। सारी निशानियां मिल रही हैं, सारी पेशनगोइयां यीशु मसीह के रूप में उन्हें नजर आ रही हैं। जब यीशु मसीह यरूशलेम से सफर करते हैं, यीशु मसीह का सफर का आगाज यरू से शुरू होता है। जहां पे यरू की दीवार गिरी थी, यरू से उन्होंने सफर किया। सफर बढ़ रहा था। किस तरफ बढ़ रहा था? किधर बढ़ रहा था? यरूशलेम की तरफ। इधर यरूशलेम के लोग कुछ और सोच रहे थे। सुने गौर से, हो सकता है आप भी कुछ और सोच रहे हो, लेकिन आपका मसीहा आपके बारे में कुछ और सोचता है।
आज ये ईमानदार को जानना है कि मेरा मसीह मेरे बारे में क्या सोचता है। लोग सोच रहे थे कि बादशाह गधे पे मौजूद है, इसका इस्तकबाल करना है। खजूर की डालियां काट के यीशु मसीह का इस्तकबाल करते हुए लहराना है। उन्होंने अपने कपड़े बचा दिए। क्यों बचा दिए? इसलिए बचा दिए कि सबसे पहला कदम, पहला काम शागिर्दों ने कर दिखाया था। बोले हालेलुया। और यीशु ने कहा कि तुम मेरे क्या हो? शागिर्द। क्या? शाबाश। कुछ शक है? कोई शक? आप क्या हैं? बोले अपना हाथ जो कैसे यीशु मसीह दे, असी यीशु मसीह दे। शागिर्दों ने सबसे पहले यीशु का हुक्म मानते हुए उस गधी के बच्चे को लाए। इससे पहले कि यीशु के पास लाए, उन्होंने अपने कपड़े उसके ऊपर बिछाए। साड़ा यीशु इस गधी के बच्चे के ऊपर जब बैठेगा तो कपड़े इसके ऊपर मौजूद होंगे। हालेलुया। ये एक मां भी सोच सकती है अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा कहां पे बैठेगा, कहां पे लेटेगा। और ये अपने खुदावंद से प्यार करने की इंतहा है कि उन्होंने, हो सकता है ये कपड़े उन्होंने अपने किसी बच्चे के लिए भी ना बिछाए हो। आज यीशु मसीह का वक्त है। उन्होंने यीशु के लिए अपने कपड़े गधे में बिछा दिए। क्यों बिछाए? ताकि यीशु उसके ऊपर बैठेगा। हालेलुया। और जब यीशु बैठ गया, यीशु आ रहा है। अब लोगों के पास इज्जत के लिए ये एक वक्त नहीं है कि यीशु से कहें कि यीशु आप गधे के बच्चे से उठें, हम अपने कपड़े उसके ऊपर डालना चाहते हैं। उन्होंने इज्जत करते हुए उस गधे के बच्चे के आगे कपड़े बचा दिए, क्योंकि इस गधे के बच्चे के ऊपर बैठा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा खुदावंद यहाँ पे इसके ऊपर मौजूद है। तो अजीजों, आज का त्यौहार यीशु को इज्जत देने का नाम है। बोले हालेलुया। बोले आज का त्यौहार यीशु को इज्जत देने का नाम है। और यीशु की जो इज्जत करता है, यीशु उनकी इज्जत बढ़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। जो कह रहे थे कि हमको बचा ले, हमको बचा ले, यीशु उनके बचाने के लिए कुछ और सोच रहा था। ये सोच रहे हैं कि खुदावन यीशु बादशाह हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, रूमियों को दूर करेगा और हमारे ऊपर जुल्म और सितम को खत्म करेगा, हमें बादशाह से रहाई देगा, हमारा बादशाह हमारे ऊपर हुकूमत करेगा। लेकिन ये बादशाह अपने लोगों के लिए कुछ और सोच रहा है। उसने क्या सोचा? बाइबल मुकद्दस में उसका जिक्र है। मसीह जब आता है तो मसीह अपने बंदों के लिए जिसको पुकार रहे थे, क्या सोचते हैं? इसका जिक्र हम मरकस की इंजील के अंदर पढ़ते हैं। मरकस की इंजील के अंदर इसका जिक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह जो आते हैं, क्यों आते हैं? ताकि अपने बंदों को बचा ले। बोले हालेलुया। आमीन। बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं कि खुदाओं ने बचाने के लिए 10वां बाब है 32वीं आयत। आज यीशु मसीह के इस बयान को सुने। वो यरूशलेम को जाते हुए रास्ता में थे। यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। आगे आगे जा रहा है। क्यों जा रहा है? उसे कुछ पता है। और शागिर्द हैरान होने लगे, जो पीछे पीछे चलते थे, डरने लगे कि यीशु हमारे से आगे इतनी जल्दी से क्यों चल रहा है। बस फिर वो उन 12 को साथ लेकर उनको वो बातें बताने लगा जो उस पर आने को थी। लोगों को पता था कि यीशु आ रहा है। यीशु को पता है कि मुझे करना क्या है, मैं क्यों जा रहा हूं। और खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं, बस फिर वो 12 को साथ लेकर उनको बातें बताने लगा जो उस पे आने वाली थी। तो देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। यीशु का बयान
सुने यीशु का बयान। आज खुशी का वक्त है। जो कहते कि हमको बचा ले, होशाना के नारे लगाते, मुबारक जो खुदा के नाम से आता, वो क्या कह रहा है? उसने कहा, खुदा यीशु मसीह ने, हम यरूशलेम को जाते हैं, इब्ने आदम सरदार काहिनों फकीयों के हवाले किया जाएगा और वो उसे के कत्ल का हुक्म करेंगे। यीशु फिर भी जा रहा है, जल्दी जा रहा है। शिगिर्द हैरान हो रहे हैं। यीशु फिर भी जा रहा है। किस लिए? ताकि बचाए उनको जो गुनाह में डसे हुए, बचाए जो गुनाह की मजदूरी मौत हासिल कर रहे, बचाए उनको। इसलिए यीशु मसीह जल्दी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो उनके हवाले किया जाएगा, वो उसके कत्ल का हुक्म कर देंगे, उसे गैर कौमों के हवाले कर देंगे, वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, कत्ल करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने बता दिया, ये होगा, ये होगा। उसे थूका जाएगा उसके मुंह के ऊपर, उसे कोड़े लगाए जाएंगे, उसे ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। लेकिन यीशु कहता है कि मैं 3 दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। वो बता रहा है कि मुझे मारा भी जाएगा, लेकिन मैं 3 दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। यीशु मसीह का बड़ा काम करने के लिए जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? इसलिए ताकि लोगों को आजाद हो जाए, लोग बच जाएं। एक वक्त आता है, गिनती की किताब में लिखा गया है कि जब खुदा के लोग एक वक्त परेशान होते हैं अपने दुखों की वजह से। क्यों परेशान होते हैं? भूल जाते हैं खुदा की मेहरबानियों को और कहते हैं कि हमें यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, हमें यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही, यहाँ पे हमें खुराक नहीं मिल रही। क्या कहते हैं? सुने गौर से। गिनती की किताब 21वां बाब और 4 आयत में, फिर उन्होंने कोए हूर से रवाना होकर बेरे कुलजम का रास्ता लिया और मुल्के दूम के बाहर घूम कर जाए और उनकी जान उस रास्ता से आजिज आ गई। यह ईमानदार की जिंदगी में तब भी था, आज भी है। वो दुआ करते हैं से आजिज आता है, प्रस्तुत करने से आजिज आता है। अब रोज इबादत करें, रोज प्रस्तुत करें, रोज दुआ करें, ये क्यों होगा? इधर ये भी आजिज आ गए जहां वादा की सरजमीन में रहे हैं, आजिज आ गए। इधर हमारा सफर आसमानी है और लोग फिर भी आजिज आते हैं। नहीं होना चाहिए। बोलो, अपना सिर लाके बोलो कि नहीं होना चाहिए। बोलो चीज आर्दी नहीं होना चाहिए। ठीक है, शाबाश, बोलो हालेलुया। आजिज आ गए और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे, तू हमको क्यों मुल्क मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आया? यहां तो रोटी है ना पानी, हमारा जी अकता गया है। इस नकम्मी खुराक से कराहियत करता है। किस खुराक से? जो आसमानी है, मन खुदा इनको दे रहा है। आसमानी मन जिसको कभी किसी ने ना खाया, इससे पहले ये आसमानी मन खा रहे हैं। खुदा इनकी फिक्र करते हुए इनको सुबह सवेरे मुहैया कर रहा है, इनके लिए मुहैया कर रहा है। और ये कहते हैं आजिज आ गए, सानू कराहियत आंदी है इस खुराक तो। आज भी लोग कराहियत करते हैं रोज खुदा की हजूरी में ठहरने से। हम रोज ठहरे, रोज दुआ करें। यही तो नींद का भी वक्त हो सकता है। नहीं, हमें रोज नहीं, हमें कभी कभी दुआ करनी चाहिए। इधर आजिज आ गए खुदा की बरकतों से, उस आसमानी खुराक से, और शिकायत करते हैं खुदा की और मूसा की। फिर नतीजा भी आ गया। आज यही वजह है जो आजिज आते हैं वो बीमारियों में, मुसीबतों में गिरफ्तार भी होते हैं।
जिनका ध्यान दवाइयों के ऊपर लगा है, जिन अपने थैले बना रखे ने घरां च, ए भी दुआ फलाने वक्त, ए दुआ शाम दे वेले, ए फलाने वक्त आजिज़ आ गए खुदा की बरकतों से, और जो आजिज़ आता है वो नुकसान उठाता है, इंजी डिग पैंदा है। मैं चुक लेना, रब भी चुक लेंदा है। बोलो हालेलुया। आजिज़ आ गए और उन्होंने बाइबल में लिखा गया, तब खुदावंद ने उन लोगों को जलाने वाले सांप भेजे। मरो फिर, अगर तुसी मेरी बरकतां रद्द कर दियो तो मरो फिर, मरो। मेरे मार खान के बावजूद भी बीमारियां च मरो, शुगर च मरो, ब्लड प्रेशर च मरो, मेदे की तकलीफां च मरो फिर। तुसी मेरी बरकतां तो आजिज़ आंदे हो। इधर फिर खुदा ने सांप भेजे अपने लोगों वास्ते, जिन्होंने वास्ते मन बरसा रहा। आज इस मौके के ऊपर ये सोचना है कि मैं दुआ तो आजिज़ नहीं आया, मैं खुदा की परस्तिश करन तो आजिज़ नहीं आया। तो जिथे दरवाजे बंद होंगे खुदा वास्ते, उथे दरवाजे खुलणगे इबलीस वास्ते। चोर आता है मार डालने को, हलाक करने को, मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से। जलाने वाले सांप आ गए, खुदा ने भेज दिए, और बाइबल में लिखा गया है उन्होंने लोगों को डसा, काटा। अज खुदावंद दे लोग डसे जा रहे हैं बीमारियां च। खुदावंद ने ऐसे नहीं कहा, खुदा ने तो मार खाई इसलिए आए, कोड़े खाए ताकि हम शिफा पाएं। बाइबल मुकद्दस में लिखा गया। इनको डसा फिर सांपों ने, लोग मरने लगे। मुसीबत के वक्त मूसा से कहते हैं कि दुआ कर ताकि हमारे से सांप दूर हो जाएं। चनाचे मूसा ने दुआ की, तब खुदावंद ने मूसा से कहा, जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो बच जाएगा। सांप डसेगा, डसा हुआ उस सांप को जो ऊपर बल्ली पे लटकाया गया पीतल का, खुदा के हुक्म के मुताबिक जो उसकी तरफ देखेगा वो बचेगा, वो जीता बचेगा। चनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बल्ली पर लटका दिया। ऐसा हुआ कि जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की, वो जीता बच गया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। जोर ताली अपने खुदावंद के लिए और जोर से बजाएं, और जोर भी जाओ, जाता मुबाला ना काम लगा, गुंजाते रहो। शाबाश, हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरे पीछे सारे बोले, खड़े होके बोले, सारे खड़े हो जाए सारे। अपना हाथ उठा के बोले, दोनों हाथ उठा के, क्योंकि सलीब का पैगाम, जोर से बोले, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए, हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम जोर से बोले, मगर हम नजात पाने वालों के लिए, नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है, खुदा की कुदरत है, खुदा की कुदरत है। शोर करना शुरू करें दुआ का। कहीं ऐसा तो नहीं बीमारियों से आप डसे हुए हैं,
बदस्तूर के यीशु मसीह ने मार खाई तेरे लिए, मेरे लिए। बदस्तूर के उसने दुख उठाया तेरे लिए, मेरे लिए। क्यों सांपों ने डसा? इसलिए उन्होंने शिकायत की खुदा की, उन्होंने शिकायत की मूसा की, लेकिन खुदा ने इंतजाम कर दिया कि जो ऊपर की तरफ देखेगा, जो ऊपर की तरफ देखे वो बचेगा। और इधर वो इलाही इंतजाम किया गया कि मसीह अपने आप को यरूशलेम में ला रहा था ताकि ऊपर चढ़ाया जाए, ताकि जो नजर उसे देखे वो बच जाए, वो नजात पा जाए, वो हकीकी तौर पे रहाई पा जाए। इसलिए लोग कह रहे थे कि बचा ले। यीशु मसीह ने उनको बचाने का यह तरीका अपनाया जो मूसा ने अपनाया था, जो मूसा ने अपनाया कि बल्ली के ऊपर सांप को ऊंचा लटकाया। एक मसीह ने वही तरीका अपने ऊपर अडॉप्ट कर दिखाया कि मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, ऊपर चढ़ूंगा, और जो मुझे देखेगा वो बचेगा, बुरे गुनाहों से बचेगा, अपनी बीमारियों से बचेगा, वो निजात पाएगा। आए अपने खुदा का शुक्र करें। अपने लिए क्या दुख खुदा के लिए सहेंगे? आप अपनी जिंदगी में क्या आज पाम संडे के ऊपर अपनी जिंदगी में कुर्बानी पेश करेंगे? मसीह कुर्बान होने के लिए, मसीह कुर्बान होने के लिए इस्राएल जमीन के ऊपर यरूशलेम का सफर किया। अपने खुदा के में 2 मिनट के लिए दुआ करें, 2 मिनट ऊंची आवाज में दुआ करें, सिर्फ कुर्बानी की तरफ चले, कुर्बानी की तरफ चले। आपका मसीहा कुर्बानी की तरफ चलने के लिए जल्दी कर रहा था, जल्दी कर रहा था, जल्दी कर रहा था। मैं जल्दी से ऊपर चढ़ जाऊं। मूसा ने जल्दी की उधर बलि के ऊपर सांप को चढ़ाने में, ताकि कोई दसरों मरना चाहे, कोई दसरों मरना चाहे। इधर यीशु जल्दी कर रहा था ताकि मैं ऊपर जाऊं, ऊपर चढ़ूं, ताकि कोई गुनाह में मर न जाए, रहाई पा जाए, वो निजात पा जाए, वो बच जाए। लोग सोच रहे थे हमें और बचाया जाएगा, इधर यीशु बचाने का कुछ और इंतजाम किए हुए हैं। आए अपने खुदा के इस इंतजाम का शुक्र करें, अपने खुदा का इंतजाम का शुक्र करें। अपने दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठा के कहें खुदावंद तेरा शुक्र, आज के पाम संडे के मौका के ऊपर खुदावंद तेरा शुक्र, तू यरूशलेम में मेरे लिए आया ताकि कोड़े खाए, ताकि मैं शिफा पाऊं। तू मेरी सलामती के लिए सियासत सही, तू मेरे लिए ऊपर चढ़ गया, तू मेरे लिए ऊपर चढ़ गया ताकि मैं तुझे देखूं, ताकि मैं तुझे देखूं और मैं बच जाऊं, और मैं बच जाऊं। ऐ खुदावंद बचाने वाले तेरा शुक्र, तूने मेरे लिए इंतजाम कर दिया। मैं तुझ में जीऊं, मैं तेरा होकर जीऊं। आज के पाम संडे पे मैं तेरे हुजूर में अपने डालियां नहीं, अपना दिल तेरे सामने देता है। उन्हें कपड़े बचाए, मैं अपने आप को तेरे सामने बिछाता हूँ, अपने आप को तेरे सामने बिछाता हूँ। मेरी मदद करना यीशु नाम से, आमीन। तालियां अपने खुदाओं के लिए, मेरे लिए नहीं। तशरीफ